Viewers, I Sushant. Welcome you all to class 8 Civics chapter 2. Second chapter it is understanding secularism. Today we'll continue part 1. Let us start. इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि अगर आपको कहीं पे रिलीजियन बेसिस में, रिलीजन क्या होता है, हमारा फेथ, हमारा बिलीफ, जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जोरास्ट्रियन, ये सब बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब रिलीजन का एग्जांपल है। अगर आपको कहीं जगह में रिलीजन बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन होना पड़े तो आपको बुरा लगेगा ना। तो आपको ऐसा लग सकता है, आपको जो ट्रीटमेंट ऐसे आपको महसूस होना चाहिए कि सारे रिलीजन को समान ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे कि कहीं के जगह में देखा गया है कि रिलीजियन को मेजॉरिटी कहीं कहीं जगह में है जहाँ की समान ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो ये देखा गया है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि सारे रिलीजियन को सारे जैसे कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको जस्टिस टू ऑल होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि कहीं कहीं जगह में डिस्क्रिमिनेशन होना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीव्स। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमको ये लगता है कि जितना सारे फॉर्म्स होता है, कहीं कहीं जहाँ मेजोरिटी होता है, मेजोरिटी रिलीजन माइनॉरिटी रिलीजन को डोमिनेट करता है। मेजोरिटी मतलब ज़्यादा, माइनॉरिटी मतलब कम। तो ये जो सब है, ये स्पेशली रिलेटेड टू रिलीजन जो है, ये एंड होना चाहिए। ये जो मेजोरिटी माइनॉरिटी डोमिनेशन, ये शुड बी एंड, जो कि सेक्युलरिज्म का एक्चुअल एसेंस है, एक्चुअल मीनिंग है। तो इसके बारे में ये चैप्टर में हम बहुत अच्छे से अभी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं रिलीजियस इशू का। हमारा इतिहास साक्षी है, जैसे कि बहुत सारे रिलीजन को, बहुत सारे धर्म को डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, एक्सक्लूजन निकाला दिया जाता है, अवॉइड किया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे जर्मनी का लेंगे। जर्मनी में क्या होता था, जो ज्यूज थे, ज्यूज लोगों को बहुत बुरी तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा था। बहुत बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल वेयर किल्ड जर्मनी में, जो कि एडल्फ हिटलर के समय में शासन हो रहा था। वैसे ही जीविश स्टेट जो है, जो इसराइल है, इजराइल कहते हैं कोई कोई, ये उसका जो मुस्लिम्स होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं, माइनॉरिटी, उनको भी बहुत बैडली ट्रीटमेंट करते हैं। सिमिलरली हम और एक एग्जांपल लेंगे सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मतलब जो मुस्लिम्स नहीं हैं, उनको टेंपल बनाना या चर्च बनाना ये अलाउ नहीं है। और वो भी उनको भी पब्लिक प्लेस में प्रेयर करने का भी इजाज़त नहीं है। ये जो सब एक्टिविटी है, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और ऑफिशियल रिकॉग्निशन, कोई कोई कंट्री ऑफिशियल जैसे कि लैंग्वेज होता है, जैसे कि ऑफिशियल फ्लैग होता है, वैसे ही उनका ऑफिशियल रिलीजन भी डिक्लेयर कर देते हैं। सो नाउ लेट अस गो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, तो हम देखेंगे द फ्रीडम जो होता है, रिलीजियस बिलीफ का जो फ्रीडम होता है, रिलीजियन सेक्युलरिज्म का एक पार्ट है। और उनका जो प्रैक्टिसेस है वो भी फ्रीली कर सकते होंगे। और जो फ्रीडम टू ऑल रिलीजियस ग्रुप्स, स्पेशल हम कह सकते हैं द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल। और ये जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और रिलीजन ये पूरा सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन इंटरफियर करेंगे तो रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस जो बिलीफ्स है, तो हम पर होगा। तो ये राइट साइड में एक पिक्चर आप देख सकते हैं, आवर यूनिटी लाइज इन आवर डाइवर्सिटी। इसमें मंदिर है, मस्जिद है, इसमें चर्च है, गुरुद्वारा, ये सब देख सकते हो कि ऑल द सेक्शन ऑफ पीपल आर अवेलेबल हियर एंड रिलीजियस प्लेसेस आर आल्सो अवेलेबल हियर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है या जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है और रिलीजन है, ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं और ये क्यों ज़रूरी है डिफरेंट होना। इसलिए डिफरेंट होना ज़रूरी है, एक स्पेशली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। डेमोक्रेटिकली फंक्शन होने के लिए गणतंत्र में ये डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि मेजॉरिटी ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स जो होते हैं, जो देखा गया है, ये तो इजीली जो मेजॉरिटी होंगे उनके लिए रूल्स बनाएंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देंगे।
लेकिन जो डिस्क्रिमिनेट जो लोअर ग्रुप का होंगे, जो माइनॉरिटी ग्रुप का होंगे, उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट हो सकता है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिख सकते हैं। तो इसमें ये जो डोमिनेशन होता है, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालना, ये जो है ये रिलीजन का वायोलेशन करना है, और रिलीजन को डेमोक्रेसी में ये बहुत बुरी आदत है, ये अच्छा नहीं है। तो सोसाइटी में क्या होता है, ये सिटीजन्स को गारंटी देता है कि नहीं, कोई भी रिलीजन्स को प्रेशर नहीं किया जाएगा, कोई भी रिलीजन्स को अवॉइड नहीं किया जाएगा। और ये जो मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी का जो वायोलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन भी होता है, मेजोरिटी अगर माइनॉरिटी रिलीजन के ऊपर अगर कब्जा करते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंटिन्यू करें उसी पॉइंट को। तो हमको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि रिलीजन से हमारा सारे खुद का एक एक फ्रीडम होना चाहिए रिलीजन को एक्सेप्ट करने के लिए, उसका जो प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस फेस्टिवल से हम फ्रीली मना सकते हैं। और क्या होना है, हमको अंडरस्टैंड ये होना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो हमको फील हुआ होगा कि आप लोग कहीं एक स्पेशल ग्रुप को, जैसे कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, कोई कोई कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ रिफॉर्म्स चाहते हैं सोसाइटी में। और हमको देखने के लिए मिला है कि जो डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप्स है, जो डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप्स है, उनको देखा गया है कम्युनिटी में कहीं कहीं जगह में उनको बहुत बुरा फील होता है, बहुत ख़राब फील होता है। तो हमारा जो फ्रीडम है ये हमारे ऐसे कुछ मतलब स्टेट ध्यान देता है कि नहीं, ऐसे कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को फोकस नहीं कर सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, जो कि उनका जो प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस रिचुअल्स है, वो सेलिब्रेट करने के लिए। फिर हम बात करेंगे इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है। तो हमारे संविधान में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बताया गया है कि इंडिया स्टेट्स टू बी सेक्युलर, सेक्युलर होना चाहिए। क्या है उसका मतलब, ओनली ए सेक्युलर स्टेट, जो जहाँ पर कि ये जो पहले नीचे वाला 3 पॉइंट दिया गया है वो सब फीचर्स होना चाहिए। जैसे कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरा रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगा, डज नॉट डोमिनेट अनदर, फर्स्ट पॉइंट गया। सेकेंड हुआ द सेम मेंबर्स, यो जैसे कि जो मेंबर्स होंगे रिलीजियस कम्युनिटी को, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, सेम रिलीजियस कम्युनिटी का एक दूसरे को भी डोमिनेट नहीं करेंगे। तीसरा हुआ स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब देश आपको नहीं बोलेगा कि ये स्पेसिफिक रिलीजन का आप एक्सेप्ट करो, या ये रिलीजियस फ्रीडम जो आपका जो है ये आपको जैसे कि आपके हिसाब से आप लोगों को चूज करना है, ये स्टेट आपको फ्रीडम देता है। तो रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आपके ऊपर रहता है। फिर ये जो डोमिनेशन है, एक दूसरे के ऊपर जो डोमिनेट करते हैं, जो सप्रेस करते हैं, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि ये जो रिलीजन है, सबसे पहला, ये स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप्स नॉर डज इट सपोर्ट एनी रिलीजन। स्टेट को या जो गवर्नमेंट को कोई भी रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सारे रिलीजियस ग्रुप को समान नज़रिया से देखना चाहिए, ये पहला होना चाहिए। और जैसे कि लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफिसेस, इस जगह में कोई भी एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोशिश ना किया जाए, ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा हम देखेंगे एक स्टोरी बोर्ड देखेंगे, जिसमें एक गवर्नमेंट हाई स्कूल के बारे में बताया गया है। इसमें स्टूडेंट्स लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि सर नेक्स्ट मंथ जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स आने वाला है, सब मिल के बनाएंगे। फिर टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि देखिए ये ऐसे नहीं हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन को सेलिब्रेट करने के लिए या कोई फोकस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए नहीं चाहता है। तो आप ये रिलीजन को घर में बना सकते हैं, और उसी दिन गवर्नमेंट जो स्कूल्स होता है ये बंद रहता है, हॉलीडे रहता है। तो फिर स्टूडेंट्स दोनों डिस्कशन कर रहे हैं कि सही है, ये वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट आउटसाइड, हम लोकेलिटी में बना सकते हैं। तो इसका पॉइंट्स हम देख लेते हैं। स्टोरी बोर्ड जो है, सेलिब्रेशन रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल, ये थोड़ा वायोलेशन होता है दूसरे जो पॉलिसी का, जो रिलीजियस कम्युनिटी का। और गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी रिलीजियन, आइदर दे आर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस। मॉर्निंग प्रेयर जो होता है उसमें भी कोई स्पेसिफिक रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे सकता है। तो ये, लेकिन प्राइवेट स्कूल ऐसे कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो स्टोरी बोर्ड 2 ये है, ये दो लोग हैं, तो दोस्त हम कह सकते हैं।
तो एक दूसरे को बोल रहे हैं, हेलमेट वाला दूसरे जो पगड़ी वाला को बोल रहे हैं, अरे आपका तो हेलमेट है लेकिन आप क्यों नहीं पहने हैं हेलमेट, आपको फाइन भरना है क्या? आप लोगों को पता होगा जो सब व्हीकल्स रूल है, एमवी रूल्स, मोटर व्हीकल्स रूल है, हेलमेट ज़रूरी है। तो ये जो पगड़ी वाला बोल रहा है, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, मुझे फाइन नहीं भरना पड़ेगा। फिर वो हेलमेट वाला बोल रहे हैं दोस्त को, उनके दोस्त को, अरे परमजीत क्यों, तुमको फाइन क्यों नहीं भरना पड़ेगा? फिर वो पगड़ी वाला बोल रहे हैं, देखो फॉर सिख लोग, सिख पीपल, सिख लोगों के लिए हेलमेट के छोड़ के पगड़ी पहनना ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजियन, और गवर्नमेंट जो है कैन नॉट फोर्स टू वेयर हेलमेट, क्योंकि हमारा ये रिलीजन में ये पगड़ी पहनना जरूरी है, जिसको हम इंग्लिश में टर्बान कहते हैं। सो ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देता है। तो थोड़ा नोट पॉइंट देख लेंगे। इसका मतलब ये होता है जो लोगों का सेंटिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों का फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट कैन कंटेंट एक्सेप्शन, कुछ रिलैक्सेशन देता है ये रिलीजियस कम्युनिटी को। तो स्टोरी बोर्ड हम देखे कि परमजीत जो हैं सिख हैं, तो उनको जो हेलमेट है पहनना ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए कि स्टेट जो होता है ये वेयरिंग पगड़ी या टर्बान एक सिख लोगों का एक सेंट्रल प्रैक्टिस होता है और रिलीजियस रेस्पेक्ट होता है, तो उनको फाइन भरना नहीं पड़ता, या ये रूल को वायोलेट करने से भी उनको फाइन नहीं भरना पड़ता है। तो ये सेकेंड पॉइंट गया। फिर थर्ड जो है, थर्ड वे है, थर्ड वे ये है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है डोमिनेशन कैसे प्रिवेंट करता है कि रिलीजियस बेस्ड जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि लोअर कास्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये अनटचेबिलिटी जो शब्द को बैन किया गया है, अगर कोई यूज किए, अगर इसको कोई फॉलो किए तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। और स्टेट कैन ऑल्सो, ये जो इंटरवेंशन है गवर्नमेंट भी इंटरफियर करता है ये मैटर में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ राइट्स भी ग्रांट किया है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को टू सेटअप उनका खुद का स्कूल्स, खुद का कॉलेजेस सेटअप करने के लिए भी मदद कर रहा है रिलीजियस हेल्प्स। तो हम देखेंगे कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेकुलरिज्म कैसा है और इंडिया में कैसा है, थोड़ा कंपेयर कर लेंगे। यूएसए में या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखा गया है कि स्टेट या जो उनका गवर्नमेंट और रिलीजन ये एक दूसरे से अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करेंगे, नाइदर द स्टेट नॉर द रिलीजन कैन इंटरफियर, मतलब स्टेट रिलीजन के अंदर नहीं आ सकता, रिलीजन स्टेट के अंदर नहीं आ सकता, बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म में क्या होता है, स्टेट कैन इंटरवेन रिलीजियस अफेयर, जैसे कि हम थोड़ी देर से पहले बात किए कि गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देता है, गवर्नमेंट मदद करता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में है, जो जैसे कि बताया गया है कि अनटचेबिलिटी जो शब्द है ये हट जाना चाहिए। और इंडिया के सेकुलरिज्म है, ये जो स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, ये जो स्टेट है रिलीजन से सेपरेट नहीं है, उसका ध्यान रखता है। तो हमको ये नॉलेज मिला कि जो राइट्स है ये हमको और सेंसिटिव करने के लिए, और जो वायोलेशन है उसको कैसे कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे पनिशमेंट मिलेगा, और सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, सारे रिलीजियस राइट्स को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सो डियर व्यूअर, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. Here we understand India is a secular country, how India is different than other countries. So we'll meet once again in the next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.